जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्वेत गुंजा के विषय में जानकारी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र में श्वेत गुंजा का क्या महत्व है और इसके द्वारा हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके प्रयोग करने का तरीका, इसकी विधि आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो भी साधक और साधिकाएं तंत्र को सीखना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, इसमें प्रयोग होने वाली वस्तुएं और उनके प्रयोग को जानना चाहते हैं, वे सभी इस वीडियो को पूरी देखें, बिना स्किप करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आजकल तांत्रिक ग्रंथों में गुंजा की जड़ को लाने की विधि बताई गई है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित नहीं है और इस पद्धति से एक आम आदमी सरलता से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी को देखते हुए मैंने गुंजा की जड़ को लाने की सरल विधि आपको बता रखी है। और दोस्तों, ये विधि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो में भी मैं आपको ये विधि बता देता हूँ, इसे ध्यान से समझना। तो दोस्तों, एक कांसे की थाली ले लेना और उसमें कुछ सामग्रियां लेनी है, जैसे सिंदूर, नाग केसर, गोरोचन, कपूर और एक लोटा जल ले लेना। उसके बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर गुंजा के पेड़ के पास चले जाएं। उसके बाद उस पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं, सिंदूर का टीका लगाएं। उसके बाद नाग केसर और गोरोचन को अपने सीधे हाथ में लेकर गुंजा के पेड़ पर छोड़ दें। उसके बाद कपूर से उस पेड़ की आरती उतारें। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना सा ही काम करना है। उसके बाद आपको जितनी गुंजा के जड़ की जरूरत है उतनी जड़ आप खोद कर बाहर निकाल लें। उसके बाद आप उस जड़ को साफ पानी में धोकर उचित स्थान पर रख दें और जब उस जड़ की जरूरत पड़ती है तभी उसे काम में लें। ये बिल्कुल सरल विधि है जो मैंने आपको बताई है। इस विधि के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से गुंजा की जड़ को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके कुछ प्रयोग भी बता देता हूँ। इन प्रयोग को भी आप ध्यान से समझें। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है तो उसके लिए आप केवल गुंजा की जड़ को अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं। इसके प्रभाव से व्यक्ति को बहुत ही जल्दी और अच्छी नींद आती है और ये सफल प्रयोग है। और दोस्तों, सम्मोहन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। उसके लिए गुंजा की जड़ को पीसकर साथ में पण बीज और पतथल चूर के साथ मिलाकर श्वेत अपराजिता का रस मिलाकर अपने कपड़े पर या अपने माथे पर इसका टीका लगाकर शक्ति चक्र पर प्रयोग करते हो तो इसमें 100% सफलता मिलती है। और दोस्तों, अगर आपको दिव्य आसुरी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण करना है तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो और ये 100% प्रमाणिक है। इसे अंधविश्वास मत समझना। कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करके दिव्य आसुरी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रयोग को करता है तो वो दिव्य आसुरी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति इन प्रयोगों को या तंत्र को केवल अंधविश्वास मानता है तो उन लोगों के लिए ये एक चुनौती है, खुला चैलेंज है कि आप इस प्रयोग को करो और आपका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। जिसको अंधविश्वास लगता है शक्तियों के बारे में, सिद्धियों के बारे में, तंत्र के बारे में, जो भी व्यक्ति अगर अंधविश्वास मानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई शक्तियां हैं, ना कोई आत्मा है, ना कोई साधना है, ना कोई सिद्धि है, ना कोई तंत्र है, ना कोई ऐसी चीजें हैं, जो शक्तियों को नहीं मानता, इनको केवल अंधविश्वास मानता है, तो उन लोगों के लिए ये खुला चैलेंज है। आप इस प्रयोग को करो और अपनी आंखों से स्वयं देखो कि चीजें क्या है, शक्तियां क्या है। जब आप इस प्रयोग को करोगे तो आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा, आपको वो चीजें साफ साफ दिखाई देगी। तो आपको ये प्रयोग कैसे करना है ये समझ लो। अगर आप गुंजा की जड़ को अपने माथे पर धारण करते हो और नियमित रूप से त्राटक करते हो, चाहे बिंदु त्राटक करते हो या मूर्ति त्राटक करते हो, तो आपको केवल 15 दिनों में आसुरी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण होने लगेगा और ये मेरा सफल और सिद्ध प्रयोग है। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नवग्रह का दोष चल रहा है, अगर आपके ग्रह खराब हैं, तो नवग्रह की पीड़ा को भी आप इसके प्रयोग से शांत कर सकते हो। देखो दोस्तों, नवग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए तंत्र और ज्योतिष में काफी उपाय बताए गए हैं, जो कि एक आम व्यक्ति उन उपायों को
नहीं कर सकता और साथ ही उन प्रयोगों में काफी धन भी खर्च होता है और उनमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब उनमें क्या होता है, जैसे आपने कोई रत्न धारण कर लिया या कोई रुद्राक्ष धारण किया या फिर नवग्रहों के लिए कोई अनुष्ठान ले लिया। अब लंबे लंबे अनुष्ठान चल रहे हैं, किसी ने बताया रत्न पहन लो तो रत्न पहन लिया, किसी ने बताया रुद्राक्ष पहन लो तो रुद्राक्ष पहन लिया, किसी ने बताया अनुष्ठान ले लो तो अनुष्ठान ले लिया, कोई हवन बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आजकल एक व्यापार बन गया है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने एक बिल्कुल सरल विधि की खोज की है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस विधि को अपनाते हो और इसका प्रयोग करते हो तो उस स्थिति में आपका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपका धन भी कम खर्च होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रयोग होने वाली सामग्री के विषय में बता देता हूँ। आप इन सामग्रियों को अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले नागपुष्पी की जड़, गोरोचन, श्वेत गुंजा की जड़, घोड़े की पूरी नाल और कुम्हार के चाक की मिट्टी, ये सभी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस प्रयोग को कर सकते हो। तो दोस्तों जब आपके पास ये सभी सामग्री आ जाए, उसके बाद आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, इसकी विधि भी समझ लो। तो दोस्तों इस प्रयोग को शनिवार के दिन करना है। पहले इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लें, नहा धोकर फ्री हो जाएं, साफ वस्त्र धारण कर लें, काले रंग के आसन पर आपको बैठना है और अपने सामने भी काले रंग का वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर इन सभी सामग्रियों को रख दें। तो जब आप अपने आसन पर बैठ जाते हो और सामग्री आपके सामने है, उसके बाद एक मोर की पंख अपने हाथ में ले लेना और दूसरे हाथ में तिल, जवार और सरसों रखकर केवल 11,000 बार इस मंत्र का जाप करके तिल, जवार और सरसों को अपने सामने रखी सामग्री पर डाल दें। उसके बाद घोड़े की नाल को अपने घर के मेन गेट पर इस तरह ठोकें कि नाल का जो खुला हुआ हिस्सा है वो हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। ठीक है, उसके बाद जो सामग्री बची है उन सभी को उसी काले कपड़े में बांधकर अपने घर के सुरक्षित स्थान पर रख दें। ठीक है, अगर आप इस प्रयोग को करते हो तो 100% आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। जितना सरल ये प्रयोग है उतनी ही दिव्यता अपने अंदर समेटे हुए है और इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में आपको दिखने लग जाएगा। और दोस्तों अगर आप कुम्हार के चाक की मिट्टी को केवल अपनी जेब में डालकर रखते हो तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलता है और उस मिट्टी को गोरोचन के साथ मिलाकर आप ताबीज में भरकर भी धारण कर सकते हो। और दोस्तों गुंजा के माध्यम से आप टोने टोटके का भी उपाय कर सकते हो। उसके लिए जो भी व्यक्ति बीमार है, परेशान है, तो उस व्यक्ति के सामने अगर आप श्वेत गुंजा की जड़ को जलाकर उसे धुआं देते हो तो इसके माध्यम से टोने टोटके में लाभ मिलता है और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ उपाय हैं श्वेत गुंजा के। अगर आप इन प्रयोग को करते हो तो इसके माध्यम से आप अपनी काफी परेशानियों को दूर कर सकते हो, किसी का इलाज भी कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा साधक बनना चाहते हो, एक अच्छे तांत्रिक बनना चाहते हो, तो तंत्र के विषय में आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये प्रयोग पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया आपको जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।